हेलो दोस्तों, वेलकम टू जस्ट शोबिज। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शेमारू उमंग के शो राज महल की, जिसने रिसेंटली कंप्लीट किए हैं अपने सक्सेसफुल 100 एपिसोड्स। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कास्ट एंड क्रू ने कैसे सेलिब्रेट किया ये खास दिन। Congratulations! Many more episodes to go. एक चीज और बढ़ा दे। How's it? मैंने भी यही बोला था। दो और नहीं, अपन तो दो बढ़ा देंगे। Many more. चलो तो इसी बात पे कटिंग सब लोग मैम को हाथ में दो। मैम आप हाँ, मैम आप पकड़ लो सारे बच्चे। तलवार क्या है? तलवार ऐसे घुमा दो अभी, सबको खिला देना। ये अब ये मोबाइल अरे मैं हाय रिद्धिमा, वेलकम टू जस्ट शोबिज। Thank you. फर्स्टली तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके शो के 100 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही आज दिन आप तहलका मचा रही है, मतलब अपने लुक से कहे या फिर अपने एक्टिंग से कहे, तो अब तक की ये खूबसूरत जर्नी किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? फैंटेसी ड्रामा शो है। जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही है क्योंकि पहली बार मैं ऐसे शो का हिस्सा हूँ। चंद्रलेखा जो डाकिनी है वो बहुत ही मैजिकल रोल है। इतना सुंदर किरदार मैंने पहले नहीं निभाया है जो इतना नेगेटिव होते। मैं बताऊँ आपको, एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी, रिसेंटली हुई है मेरे साथ। एक फ़ैन ने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट भेजा था कि रिद्धिमा तुम स्क्रीन पे नहीं थी थोड़े समय के लिए, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। एंड अब तुम वापस आ गई हो। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि तुम इतना काला किरदार, इतना नेगेटिव किरदार प्ले करती हो, फिर भी स्क्रीन पे आती हो तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी आती है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स देती हो। तो ये कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो मैं सोचती हूँ कि ये जो इतना पावरफुल किरदार मुझे मिला है ये पहली बार है। पावरफुल, मैं नेगेटिव पहले भी प्ले किए हैं, बट दिस इज़ समथिंग एल्स। एंड एवरी टाइम सच अ डिफरेंट रोल कम्स टू एन एक्टर ना, तो अपने आप में एक सुरूर रहता है। एक एक्टर को ना उस रोल का सुरूर रहता है। जैसे मुझे चंद्रलेखा का सुरूर रहता है, लाइक बोलते हैं एक नशा। एंड ये जो नशा है, ये जो जुनून है, ये लुक से भी आता है। ये जो मेरी री एंट्री हुई है, इतना खूबसूरत लुक ये ensemble करके दिया है मेरी टीम ने। पहले भी मेरा जो ब्लैक अटायर था वो अपने आप में इतना पावरफुल था। तो अटायर और लुक जब इतना फीड करते, इतना पैम्पर करते हैं, इतना पावर देते हैं किरदार को, तो खेलने का मज़ा ऑन स्क्रीन और बढ़ जाता है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू टीम, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू people who designed this. Thank you Samira, I love this. And everybody, I think I'm truly grateful to everybody because we have successfully completed 100 episodes. But अभी यार दिल्ली बहुत दूर है यार, 100 ही episodes हुए हैं, मतलब ऐसे फट से निकल गया समय। मैं तो नहीं थकी अभी एंटरटेन करते हुए, आप थक गए क्या देखते हुए? हाँ, तो अभी बहुत आगे जाना है मुझे भी और आपको भी। सो आज के दिन मैं चाहूँगी आप भी हमारे लिए यही दुआ कीजिए कि अभी हम और मेहनत करें और एंटरटेन करें और आपको इसी तरह हम बांधे रखें, सम्मोहित। शुड आई? ओके, जैसा कि आपके शो में हम देख रहे हैं डाकिनी, चुड़ैल, मतलब हर किरदार देख रहे हैं, बट आपके रियल लाइफ में कभी बचपन में अब तक ऐसा कुछ है, कभी आप डरी हो कुछ हाँ। देख, ऐसा कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चांदीवली चाहें? स्टूडियो में, हाँ जी बिल्कुल। मैं एक बार चांदीवली स्टूडियो में शूट कर रही थी और वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था। एंड शायद वो एक दो इंसिडेंट्स हुए हैं ऐसे लाइफ में जिसमें ऐसा लगा है कि somebody is following me। और जो हम फिल्मों में देखते हैं ना कि हाथ से ना वो चाबी अंदर जा ही नहीं रही लॉक में। चांदीवली स्टूडियो का तो है एक इंसिडेंट, लेकिन ये चाबी वाला बताती हूँ। कितनी बार हम देखते हैं स्क्रीन पे यार लॉक में चाबी कैसे नहीं घुस रही, तो वो एक एपिसोड मेरे साथ भी हुआ है कि मैं डाल रही हूँ, मैं ताला खोलना चाहती हूँ पर ऐसा लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है और मैं ताला नहीं खोल पा रही हूँ, चाबी समझ जा ही नहीं रही। तो वो एक इंसिडेंट था। और दूसरा ये था जो चांदीवली स्टूडियो में मैं शूट कर रही थी, वहाँ पे एक को एक्टर थी चेयर पे बैठे हुए, और हमारे शॉट का टाइम था उसको, तो मैं मेकअप रूम में रिलैक्स कर रही थी, तो कोई आया मुझे बुलाने के लिए कि वो आंटी की तबीयत ख़राब हो गई है। तो कोई थे वहाँ पे, तो मैं गई तो वो बैठे थे, वो पूरे ऊपर से नीचे तक हिल रहे थे। शी वॉज शेकिंग एंड हिलते हिलते उनका जूड़ा खुल गया, उनकी सब ज्वेलरी खुल गई।
बहुत ही भयानक और ना भुलाने वाला इंसिडेंट था वो मेरी लाइफ का। और फिर लोग भागते हुए आए, जैसा कि हम सब मानते हैं पॉजिटिव वाइब्स इज़ एवरीथिंग, इसलिए मैंने पहले बोला फ़ैन ने मेरे बारे में क्या बोला। लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। फिर तो कहानी बनते बनते लोग क्या ही बोलते हैं, अरे ये यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है। मैं बहुत ही पॉजिटिव इंसान हूँ। मैं मानती हूँ कि बुराई, नेगेटिव थॉट्स हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन अगर आपका फेथ है तो फेथ के आगे सब कुछ बोलते ना ख़त्म हो जाता है, वहाँ सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। पॉजिटिविटी में इतनी ताकत है। तो जी आपने पूछा इसलिए मैंने बताया कि ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। अभी भी मैं मतलब जंगलों में शूट करती हूँ तो आधी रात को हवन, वो सिद्धि पूजा में बैठ के मैं गलत नाम ले रही होती हूँ, पिशाचिनी, डाकिनी, निकाशिनी और चुड़ैल और उल्टे पाँव और इस, हाय तौबा, मतलब ऐसे मतलब क्या क्या नाम, मतलब जो भगवान बोलते हैं ना कि शाम के समय ऐसे नाम मत लो, मैं तो उल्टा ही करती हूँ, मैं तो रात के समय वो नाम लेती हूँ। तो खैर वो तो चंद्रलेखा है, लेकिन रिद्धिमा के दिल और बोलते हैं ना आसपास सिर्फ भगवान बसते हैं। बट दिस इज़ हाउ इट इज़, यू आर एन एक्टर एंड यू आर अ पार्ट ऑफ फैंटेसी ड्रामा। और चंद्रलेखा तो है ही काली शक्ति एंड काला साम्राज्य, खेल रही हूँ मस्ती से। जी जी, जैसे आप डाकिनी बनी हुई हैं, तो ऐसा कभी हुआ है कि सेट पे आपको किसी ने डरा दिया हो, कुछ प्रैंक करके, कुछ मस्ती? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। फ्रैंकली स्पीकिंग हमको ना समय भी बहुत कम मिलता है कि कोई किसी को डराए, क्योंकि हम खुद इतने डरे हुए होते हैं। हमारा शेड्यूल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि बहुत फैंटेसी, मतलब इट्स अ डेली, मंडे टू सैटरडे, इम्पॉसिबल है। वीएफएक्स हर एक एपिसोड में है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है डिलीवर करना। तो इतना कट टू कट चल रहा है कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा सोचने का समय नहीं मिलता। हम लोग पूरा अपना मेहनत से काम ही कर रहे होते हैं। तो या टू बैड, बट वी डोंट स्केयर ईच अदर, वी मोटिवेट ईच अदर। बोरिंग है हम लोग पर मस्त है। जी, अगर आपके लुक की बात करें, आपके मेकअप की बात करें, इतना हैवी मेकअप है, लेकिन इतनी गर्मी है, तो आप अपने स्किन का कैसे केयर करती हैं? बिल्कुल नहीं केयर करते, कैसे केयर करेंगे यार। मतलब ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा ये देखिए, पानी पी लीजिए, वो पानी पीने से भी बोलते हैं ना पानी ही काम करती है सारे, बाकी सब तो आप बाकी सारी चीज़ें फेल है पानी के आगे। तो पानी पीते हैं, नींबू, विटामिन सी बहुत अच्छा है, छतरी ले लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन मैं बताऊँ ये सब बकवास है, क्योंकि शॉट के बीच में आप क्या 2 सेकंड छतरी के नीचे खड़े रहेंगे? शॉट तो आपको धूप में ही करना है। तो मेरे ख्याल से ये सब ऐसे टंटे हैं जो कि आर्टिस्ट बोल देता है पर वो खुद यूज़ नहीं करता सेट पे। तो जब आउटडोर होता है तब तो भैया ऐसे होता है, और डबल यूनिट हो तो हमें एसी धूप, हम दोनों में धूप छाँव खेल रहे होते हैं, और उससे तबीयतें और ख़राब होती है। पर आप लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, आप अपना ध्यान रखिए इफ़ देयर इज़ अ चॉइस, क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं है अगर आउटडोर है तो। ओके, लास्टली जाते आते आपके फैंस के लिए कोई मैसेज हो भी आपके स्टाइल में? मैं यही कहना चाहूँगी, रिद्धिमा तिवारी अभी है जस्ट शोबिस के साथ। आपकी प्यारी चंद्रलेखा ये कहना चाहती है कि राजमहल डाकनी का कहर नहीं देखा तो क्या देखा? बताऊँ क्या? कोई जादू करूँ क्या? मैं कह रही हूँ आप राजमहल देखें 8:30 बजे मंडे टू सैटरडे, सिर्फ और सिर्फ शिमारू उमंग पर, वरना मैं आपको खा जाऊँगी। हिमांशु एंड नेहा, वेलकम टू जस्ट शोबिज़। पहले तो आप दोनों को कंग्रेचुलेशन, आपके शो के 100 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब तक की ये खूबसूरत जर्नी कैसी रही, कुछ बताना चाहें? हाँ, तो अब तक की जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही। ये समय कैसे निकल गया, 100 एपिसोड का पता ही नहीं चला। और आज जब मुझे पता लगा 100 एपिसोड पूरे हो गए तो मैं अमेज था एकदम कि 100 एपिसोड हो गए। अभी तो मैंने शूटिंग स्टार्ट की थी कुछ दिन पहले। feels like yesterday only. Yes, क्या? yes, And yes, of because course. every day कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, सीन्स में बोलो या लुक वाइज बोलो, तो ऐसे ही लगता है कि अभी हमने स्टार्ट किया था, नया ही शो है, हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम करते जा रहे हैं। होता क्या है ना कि हमारे शो में सास बहू वाला ड्रामा नहीं था। हमारे शो में हम लोग मिले और बहुत सारी चीज़ें होने लगी, जैसे डाकनी का आना, उसका ये करना, कभी ये कैरेक्टर का आना। तो एवरी डे इज़ न्यू, कोई ना कोई नया कैरेक्टर आ रहा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ हार्म कर रहा है किसी भी कैरेक्टर हो, चाहे धीराज हो चाहे सुनैना हो। तो वो जो फ्रेशनेस थी वो अभी तक अलाइव है, इसीलिए पता नहीं चला 100 एपिसोड कब पूरे हो गए। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। केक वेक हमने ऑर्डर किया पूरे कास्ट एंड क्रू के साथ, आज हम केक कटिंग करने वाले हैं, 100 एपिसोड सेलिब्रेट करने वाले हैं। ओके, जैसे आपके शो में जैसे आपने बताया भी और हम देख भी रहे हैं कि डायन, ये सब सांप बिच्छू सब दिखाई दे रहे, तो अगर ऑफ स्क्रीन की बात करें तो क्या आप भूत पिशाच ये सब में बिलीव करते हैं आप दोनों? यार मैं भूत और पिशाच में बिलीव नहीं करता, लेकिन यस मैं नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी में बिलीव करता हूँ।
जिनको हम भूत पिशाच बोलते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी होती है। अगर आपके थॉट्स में नेगेटिविटी है तो आपको अट्रैक्ट नेगेटिव एनर्जी करेगी। जब हम बोलते हैं ना कि गलत लोगों के साथ गलत संगत का असर हो जाता है, गलत जी, संगत जी। में ऐसा हो जाता है, तो वो नेगेटिव एनर्जी मानता हूँ मैं। जी, जब जी। हम मंदिर जाते हैं तो एक पॉजिटिविटी आती है, एक अच्छी फीलिंग आती है। अगर आप अच्छे थॉट सही। रखते हो, मेडिटेशन करते हो, पूजा करते हो, तो एक अच्छे थॉट डेवलप होने लग जाते हैं बॉडी में। तो मैं इन एनर्जीज में बिलीव करता हूँ, ना कि एक पर्टिकुलर कि मैं बोलूँ कि हाँ मैं भूत और प्रेत में विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैंने उनको देखा नहीं है अभी तक लाइफ। जी जी। देखूंगा तो 100% बताऊंगा। यस, अरे भाई क्या बात कर रहे हो, कल ही तो देखा था दाढ़ी पहन के बैठा हुआ था बाइक पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो पीछे बैठा हुआ था। नहीं, आई डू बिलीव इन गुड एंड बैड एनर्जी, इवन आई You हैव also? Okay. नहीं, Copycat. जैसे कि नहीं, जैसे Yeah, मुझे please भी tell me. भूत और जैसे हमारे यहाँ मुझे तो निशाकिनी क्या होता है वो सब भी नहीं पता था। सो आई एम गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड टू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो फॉर द फर्स्ट जी। टाइम, कि मैं जिनसे लड़ रही हूँ, झगड़ रही हूँ, वो सब भी नया ही है मेरे लिए। तो आई एम गेटिंग टू नो ऑल तो दिस। तुम रात को घर पे क्यों डर जाती हो? तुमने एक दिन बताया था मॉम डैड नहीं है पता, रात को मैं बहुत घबरा के हाँ, डर तो मैं गई। अकेली तो डरी थी। किससे थी? मैंने इमेजिन किया था, तो वो किसको? सब माइंड में है। बट किसको? पता नहीं। डर के उठी है, नहीं भूत में विश्वास करती है, ये झूठ बोल रही है। पर अरे देखा थोड़ी ना था। बट वही तो एनर्जी की विश्वास होती है। हाँ, तुम तो- जिसको हाँ, अगर मैं अकेली थी। भूत और प्रेत में जो बिलीव ही नहीं करता, वो डरेगा क्यों? ये भी है। अंधेरे में मैं जाऊंगा अगर, मुझे डर किस बात का है? घर में तो कोई चोर आएगा नहीं तुम्हें उठाने या फिर कोई चोरी करने। ये झूठ बोल रही थी पहले कि मैं भी ऐसे ही नहीं, गुड नहीं, एंड बैड। मैंने पकड़ लिया तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आप दोनों अपने कैरेक्टर जो मतलब आपका रियल लाइफ में कितना सिमिलर है या बिल्कुल फिर सिमिलर नहीं। एकदम डिफरेंट? बिल्कुल बट ऐसी different। कोई क्वालिटी होगी जो हाँ आप मेरे अंदर है। मैं डाइट कर सकता हूँ काफ़ी टाइम तक, मैं खाना ना भी खाऊं तो चलेगा। सूप पर भी जिंदा रह सकता हूँ। इसको 4 टाइम खाना चाहिए। 4 टाइम बंदी खाना खाती है। ब्रेकफास्ट करके आती है, समोसे वगैरह पता नहीं क्या क्या लेके आती है, फिर दिन में खाना खाती है, शाम को फिर इसको ब्रेकफास्ट चाहिए, मीठा चाहिए और खाना चाहिए। ओके, नेहा आप अपने कैरेक्टर से कितना रिलेट कर पाती हैं? बोलो हाँ हाँ तो ठीक है ना, यंग है यार अभी हम, मतलब समझ रहे हो? अब बॉडी देखो, मेरे को जरूरत ही नहीं खाने की, मुझे ऐसा लगता है। इसको देखो, खत्म खिलाड़ी। अरे मतलब यार सुन क्वेश्चन क्या आप अपने कैरेक्टर से कितना रिलेट कर पाते हैं? इतना। मतलब रिलेट अफकोर्स नहीं कर सकती ना, महारानी वाला कैरेक्टर कर रही है, पहली बार कर रही है। इतने भारी कपड़े इसने अपनी लाइफ में इस शो में पहने ऐसी हुए कोई हैं। क्वालिटी होगी जो रियल लाइफ में भी है बिल्कुल हाँ वैसी कोई हाँ, केयरिंग वाला एक है कि आई डू केयर अ लॉट, और मैं दूसरों के बारे में बहुत सोचती हूँ कि पर्टिकुलर पर्सन जो भी हो, फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ को एक्टर्स या डायरेक्टर तक लिमिटेड है। आई डू कीप द थर्ड पर्सन इन माई प्लेस एंड देन आई टॉक और थिंक अबाउट इट। सबकी प्रॉब्लम्स क्या है पूछती है, सुनती है। यार मैं कसम से मैं सच बोल रहा था कि करती है ऐसा, ही हंस करके खुद बोल रही है। यार मैं दिल से बोल रहा था कि हाँ करती है, सबके लिए करती है यार। जेन्युइनली मतलब हाँ तो तुम मत हंसो ना, खुद ही हंस रही हो। ऐसे ऑफ स्क्रीन आपके सेट पर सबसे मस्तीखोर कौन है? मैं हमें तो अब फिलहाल तो आप ही दिख लग रहा रहे हैं। ओके, जाते जाते आप दोनों के फैंस के लिए कोई मैसेज, उन्हें आने वाले एपिसोड में आप दोनों से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? बोलेगी सुने ना। यार बोलो बोलो। मैं चाहता हूँ इसकी खुशी ऐसे ही बरकरार रहे अगले 1000 एपिसोड तक। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हमें प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें, और सुनैना के कैरेक्टर को, इसके भारी भरकम लहंगे को और इन कपड़ों को सलाम है जो आप प्यार दे रहे हैं। और इसने एक बात बोली थी अभी कि आप जब हमें इतना प्यार देते हैं ना तो ये सारी थकान भूल जाती है। आप ऐसे ही 1000 एपिसोड तक प्यार देते रहो। मैं चाहता हूँ कि दिन भर थक जाए लहंगा पहन के, और रात को जब अपना एपिसोड देखे और आपका प्यार देखे तो कोई बात नहीं, कल से 2 किलो की ज्वेलरी और पहनूंगा मैं। ओके।